मुझे ये सब चीज़ें पता चली अपने टीचर से, अपने गुरुओं से। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं कोमल। मुझे तो आप सभी जानते ही हैं और अभी हाल ही में मैंने अपनी 12th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए हैं और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने अभी कुछ अचीव नहीं किया है अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने 12th तक मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया कि हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे ये सब चीज़ें पता चली अपने टीचर से, अपने गुरुओं से। देखिए, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार बहुत बार गौर किया है इस चीज़ पर कि जैसे हमारे टीचर्स बच्चों को बुलाते थे स्टेज पर आने के लिए, बोलते थे, तो बहुत सारे ऐसे साथी थे मेरे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो स्टेज पर जाना पसंद ही नहीं करते थे। और अगर कोई ज़बरदस्ती चला भी गया, टीचर ने अगर ज़बरदस्ती उसे बुला भी लिया, तो कुछ बोलते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट ही नहीं था। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था बिल्कुल ज़ीरो था। और मैं अपनी बड़ाई नहीं फेंक रही हूँ। मुझे जाना स्टेज पर बहुत पसंद था, हमेशा से ही। मुझे अगर कोई कहे कि स्टेज पर आए तो मैं जाती थी स्टेज पर, और स्टेज पर बोलती भी थी। अगर मुझे आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा स्टेज तो मैं बोलती रहूँगी। और इसीलिए मैंने सोशल मीडिया को चुना था कि मैं अपनी बातों को आप सभी तक, देश दुनिया तक शेयर कर सकूँ। तो मुझे स्टेज पर जाना पसंद था, और वहाँ पर मुझे कोई भी कुछ भी कह दे कि हाँ ये टॉपिक है, इस पर बोलना है, चाहे मैंने खुद तैयार ना किया हो, लेकिन मैं उस पर बोल देती थी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जिन्हें तैयार करने के लिए कोई टॉपिक दिया जाए उस पर भी वो नहीं बोलते थे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप वीडियोस देखते हैं किसी की कि हाँ अपनी कॉन्फिडेंट लेवल को कैसे बढ़ाए, कैसे हम कॉन्फिडेंस बने, तो सही है। आप लोगों को वो लोग बताएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया है। लेकिन मैं आपकी तरह ही हूँ। अभी अभी मैं निकली हूँ स्कूल से, तो मुझे पता है होता है, मतलब आप सभी के साथ क्या होता है। आप सभी को हेजिटेशंस होती है, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा खड़ा होकर के ऐसा लगता है लाइक भाई ये क्या हो गया है, एकदम से खड़ा कर दिया है, हम तो क्या ही बोलेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब होता है, ये क्योंकि मैंने बिल्कुल नज़दीक से आप लोगों को देखा है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप पहले, एक तो एआई का ज़माना है, सच बताऊं तो पहले एक तो एआई का ज़माना है, तो एआई तो पहले ही जॉब छीन रहा है लोगों की। ठीक है, अब आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी नहीं रहेगा तो फिर तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है ना, सबसे पहले तो ये तो अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि भगवान ने मुझे नेचुरली कॉन्फिडेंट बनाया है। मेरी कम्युनिकेशन अच्छी बनाई है भगवान ने, और इसका मैं भगवान से हर रोज़ शुक्रगुजार करती हूँ कि हे भगवान, आपने धन्यवाद, आपने मुझे एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाया। अभी मैं इतनी नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे और हाई लेवल की हो जाऊँगी, मुझे पता है, और एक बहुत ही अच्छी ओरेटर बन जाऊँगी। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको रोज़ अपने आप से ये पूछना है कि आपने करना क्या है। जब तक आप खुद, पता है बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि बारी बारी तक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमें तो पता ही नहीं हमें क्या करना है। अरे फिर पता ही नहीं है तो आप फिर आए क्यों हैं भाई। देखिए, मेरा तो यही है कि आप ने सब्जेक्ट चुन लिया कि हाँ हमने साइंस ले ली है, बट आपको यही नहीं पता हमें करना क्या है, तो फिर आपने साइंस किस नज़रिए से आपने साइंस ली। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि मैंने किस लिए अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, किस लिए मुझे क्या करना, क्या है अपनी लाइफ में, क्या अचीव करना है मुझे। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या ही करेंगे। तो आपने पूछना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने अपने को एक ऐसा अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है, ऐसा अपने आप को बनाना है कि हाँ, जैसे कि हमारे घर में मिरर है, सभी के घर में होता है ये मिरर,
तो मिरर के सामने खड़ा होना है। मैं हमेशा जब भी मुझे कोई टॉपिक याद करना होता है ना, तो मैं मिरर के सामने ज़रूर खड़ी होती हूँ और मिरर के सामने बोलती हूँ उसको टॉपिक को। पहले पता है क्या होता है कि हाँ देखो, एक बार इसमें देखा, जैसे मैंने पर्चा लिया, इसमें देखा मैंने, ऊपर फिर उसमें देखा, फिर उसमें देखा। इस तरीके से अगर हम करते हैं ना तो हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ट्राई करी हुई चीज़ें ही हमेशा यूज़फुल होती है, और साइंटिफिक रीज़न भी होता है इन सब चीज़ों का। तो हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न होता है, और अगर हम उसे उसी तरीके से करते हैं तो वो ज़रूर कारगर होती है। तो सबसे पहले तो आपको मिरर वाला मेथड अपनाना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि आप लोगों को जब भी स्कूल में, भाई ये काम कोई नहीं करेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको स्कूल में अगर मौका मिल रहा है, अगर स्कूल में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे आपकी क्लास हो गई या फिर आप आपके स्कूल के बच्चे हो गए, उनके सामने अगर आपको मौका मिल रहा है ना बोलने का, तो भाई बोलिए, ज़रूर बोलिए। वो आपके लिए एक गोल्डन टाइम है, उस गोल्डन टाइम को वेस्ट मत करिए। अगर स्कूल में 100 बच्चे बैठे हुए हैं आपके सामने, और अगर कह दिया जाए, टीचर कहे कि एक बच्चा आ जाओ उठ करके और कुछ भी बोल दो, ठीक है। कुछ भी बोल देने का मतलब ये नहीं कि हाँ जाओ और गाने गाओ, नहीं। मतलब कुछ भी बोलने का मतलब है कि कोई भी ऐसा अच्छी बात बोलना, या फिर कोई भी ऐसी बातें करना जो सच में हाँ सराहनीय हो, आप लोग आपके लिए तालियां बजाए। तो इस तरीके का काम करना है, आपको स्टेज पे जाना है, ज़रूर जाना है। आप पता है, एक बार आप खड़े हो गए ना, आप सोचिए 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और 100 में से आप एक बच्चा अगर आप खड़े हो रहे हैं, तो पता है उसका इफ़ेक्ट टीचर्स पे तो पड़ना ही है, इम्प्रेशन अच्छा। और आप खुद को भी इतना हैप्पी महसूस करेंगे, इतना। बहुत सारे बच्चे डरा डरा महसूस करते हैं, अरे क्यों करते हो, पागल हो क्या? तुम सोचो ना, 100 बच्चों में तुम खड़े हो रहे हो, ठीक है। तुम्हारी वो अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को हासिल करिए। वो स्टेज आपके लिए एक गोल्डन स्टेज है वो आपके लिए। तो वहाँ पर जाइए और बोलिए जो आपको आता है, जो भी आपने, अगर आपने कुछ पढ़ा है ना, अगर आपने, तो आप उसी का ही कुछ बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि टीचर ने आपको कोई टॉपिक नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि आइए और कुछ बोलिए, तो आपको बोलना है, ठीक है। और अगर कोई टीचर भी अगर मेरी वीडियो देख रहा हो, जैसे कि अगर मेरे ही स्कूल के अगर कोई टीचर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी टीचर्स रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसे आप देंगे तो शायद कोई ना कोई बच्चा तो एक अपने आप को बिल्ड कर पाएगा, अच्छा कम्युनिकेट हो पाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के लिए ना एक कम्युनिकेशन का, या फिर इन सब चीज़ का ना कोई एक पीरियड, या फिर कोई एक ऐसा डे स्पेशल हो जिसमें बच्चों को कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाए। जो हमें शिक्षा दी जाती है, उनके साथ साथ ऐसी शिक्षा भी ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए शनिवार के दिन ही कोई एक ऐसा पीरियड लगा दिया जाए जिसमें सभी बच्चों को इकट्ठा करा जाए, और उनमें उनमें इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाए। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, उन सभी को डेवलप करा जाए, तो शायद बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक अच्छा और एक सच में बहुत ही सच्चा इंसान पा पाएंगे। और अगर आपको मेरी ये जानकारी बिल्कुल भी यूज़फुल लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, सबसे पहले आप बेशक लाइक मत करिएगा वीडियो को, बेशक कमेंट मत करिएगा, चाहे बेशक सब्सक्राइब मत करिए, पर हाँ अपनी कम्युनिकेशन को ज़रूर सुधारिएगा। और अपने आप को एक ऐसा बनाइए कि आप सोशली अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप पब्लिक एरिया में भी आराम से खुल के बोल सकें, ठीक है। तो मैं आप सभी के साथ में मेरी ब्लेसिंग्स जो है, छोटी बहन या बड़ी बहन मान लीजिए, और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी, और आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, और अपनी जो कम्युनिकेशन है इसको और भी अच्छा कर पाएंगे, और अपने कॉन्फिडेंट लेवल को हाई पीक तक लेकर जाएंगे। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, राय आप तभी दीजिएगा, आप कमेंट तभी करिएगा, इस वीडियो पर आप भी आए हैं आप, तो अगर आप 1 महीने में, 1 सप्ताह में, 1 साल में अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर लेंगे ना, तभी इस वीडियो पर आना है और कमेंट करना है कि हाँ दीदी, मैंने उस डेट को ये वीडियो आपकी सुनी थी, और आज इस डेट पर मैं आया हूँ, और इतने दिन में मैंने अपनी इस कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर कर लिया है। तो नमस्कार, आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और लाजवाब टॉपिक पर। बाय।